लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। गाइस, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे पंचायत वेब सीरीज के सीजन 1, 2 और 3 की शूटिंग पूरी तरह से रियल लोकेशंस पर हुई थी, लेकिन इस बार सीजन 4 में कहानी थोड़ी अलग है। सीजन 4 में कुछ सीन्स तो प्रॉपर लोकेशंस पर शूट हुए, लेकिन कई ऐसे भी मोमेंट्स हैं जिन्हें वीएफएक्स की मदद से बनाया गया है। मतलब इस बार प्रोडक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं पंचायत सीजन 4 के बिहाइंड द सीन्स। गाइस, इस बार पंचायत सीजन 4 में कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि विलेज इलेक्शंस यानी पंचायत चुनाव आ चुके हैं और पूरा सीजन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। आखिर पंचायत का चुनाव कौन जीतेगा? वैसे आपको शायद ये पता होगा कि जिस फुलेरा गांव को सीरीज में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के रूप में दिखाया गया है, उसकी एक्चुअल शूटिंग हुई थी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोदिया गांव में। यहाँ के रियल पंचायत ऑफिस का नाम बदलकर ग्राम पंचायत फुलेरा कर दिया गया था। कूल डिटेल है ना? अब बात करें शूटिंग की, तो सीजन 4 की पूरी शूटिंग सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट कर ली गई, जबकि पहले दीपक कुमार मिश्रा, जो सीरीज के डायरेक्टर थे, वो हर सीजन को बनाने में करीब 6 महीने लगाते थे। पूरी टीम गांव में रुककर पंचायत ऑफिस और बाकी जगहों पर शूट करती थी। लेकिन इस बार डायरेक्शन संभाला है अक्षत विजयवर्गीय ने। दीपक कुमार मिश्रा ने पिछले सीजन्स में इलेक्ट्रिशियन का रोल प्ले किया था, जो एक आइकॉनिक फनी सीन बन गया था। मगर सीजन 4 में उनकी कमी कई फैंस को खल रही है। इसकी वजह से शायद इस सीजन को पिछले सीजन्स के मुकाबले थोड़ी कम रेटिंग मिली है। एक रीजन ये हो सकता है कि अक्षत विजयवर्गीय उस पंचायत वाली फील को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाए हैं। दूसरा रीजन ये है कि इस बार ओरिजिनलिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि कुछ की सीन्स रियल लोकेशन पर शूट नहीं हुए थे, बल्कि ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में फिल्माए गए। एग्जाम्पल के लिए ये वाला सीन देखिए। खैर गाइस, ये तो हो गई वीएफएक्स स्टूडियो वाली स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं उन रियल लोकेशंस की जहां पंचायत सीजन 4 के कुछ आइकॉनिक सीन्स शूट हुए थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गांव की गलियों में। सबसे पहले देखते हैं ये वाला सीन जहां विनोद और बाकी लोग मिलकर भूषण जी के साथ कुकर में लौकी पका रहे होते हैं और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। इस इंटेंस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि विनोद इस खतरनाक सीक्वेंस को शूट करते हुए भी थोड़े फनी रिएक्शंस देते दिखे। हाँ, गौर करने वाली बात, ब्लास्ट वाले सीन में जहां लोग इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं, वो सब फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। अब पीछे देखिए वो मंदिर जो सीरीज में कई बार दिखाया गया है। ये कोई बनाया हुआ सेट नहीं है, बल्कि विलेज का रियल टेंपल है जो महोदिया गांव में पहले से ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस पतली सी सड़क पर जो बृजभूषण दुबे के घर की तरफ जाती है। इस घर को दिखाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने महोदिया के प्रधान से उनका एक्चुअल घर रेंट पर लिया था। कूल, राइट? अब आते हैं उस शूटिंग लोकेशन पर जहां विनोद और भूषण गांव वालों को कन्विंस करते नजर आते हैं। गांव वालों, हमें वोट दो, क्योंकि हम उतने लालची नहीं हैं। हमने प्रधान के लोगों को पार्टी करते और बियर पीते देखा है, लेकिन हम तो बस खैनी खाते हैं जो 10 रुपए में मिल जाती है। वो लोग बियर पीता है, हम लोग खैनी खाते हैं। खैनी कितने खाता है? 10 रुपया। और हाँ, इस सीन में बगल में दिखने वाली वो फेमस टी स्टॉल याद है? दरअसल वो विलेज में रियल नहीं थी। प्रोडक्शन टीम ने इसे कार्डबोर्ड और वुड से विशेष रूप से बनाया था, यानी ये पूरी तरह एक फिजिकल सेट था जिसे सिर्फ शूट के लिए सेटअप किया गया था। गाइस, अब बात करते हैं उस लोकेशन की जहां से मंदिर और टी स्टॉल के साइड से जाती हुई पतली सड़क विलेज के अंदर तक पहुंचती है, जहां क्रांति देवी और मंजू देवी घर घर जाकर लोगों से वोट्स मांग रही हैं। ये पूरा सीक्वेंस काफी ऑथेंटिक लगता है
क्योंकि बैकड्रॉप में विलेज लाइफ का रियल एसेंस कैप्चर किया गया है। और हाँ, इसी दौरान आप मंजू देवी को लॉकी बांटते हुए भी देख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में एक और पावरफुल मोमेंट आता है जहां क्रांति देवी ने खुशबू भाभी को वो ऑकवर्ड डायलॉग बोल दिया था। इस लाइन ने न सिर्फ सीन को इंटेंस बना दिया, बल्कि दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई भी हो गई। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि खुशबू भाभी का रोल निभाया है 26 साल की तृप्ति साहू ने। रियल लाइफ में वो बिल्कुल ऑपोजिट है, सुपर स्टाइलिश और फैशनेबल। सेट पर उनके लुक को सिंपल और डी ग्लैम बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने काफी मेहनत की। आप देख सकते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स। अब कुछ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स सुनो। पंचायत सीजन 4 ने रिलीज के पहले ही दिन 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए और इस बार प्रोडक्शन ने इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी बड़ा बजट रखा था। इस सीजन की कहानी लिखी है चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा ने, और दीपक कुमार मिश्रा खुद सीजन 4 की शूटिंग के समय पर मौजूद थे ताकि निर्देशक विजय वर्गीय जी को मार्गदर्शन दे सके। और हाँ, पूरी टीम ने लिटरली दिन रात मेहनत की है। यहाँ तक कि रात के वक्त भी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स सेट पर एक्टिव रहते थे। कुछ क्रू मेंबर्स तो बीच में पत्ते खेलते हुए भी दिखे, यानी फुल फिल्मी वाइब्स। गाइस, अब चलते हैं उस लोकेशन पर जहां इलेक्शन से पहले भूषण को विधायक जी के घर जाते हुए दिखाया गया था। इस सीन में भूषण आशीर्वाद लेने जाते हैं और आप पीछे बैनर देख सकते हो जो उनकी पार्टी के लिए लगा हुआ है। फन फैक्ट, भूषण और विधायक जी सेट पर भी अच्छे दोस्त हैं। बिहाइंड द सीन्स दोनों खूब हंसी मजाक करते थे और इनकी वाइब्स देखकर ऐसा लगता था जैसे ये रील नहीं, रियल पॉलिटिक्स चल रही हो। अब आते हैं सीजन 4 की लो रेटिंग्स वाले दूसरे बड़े रीजन पर, इसका एंडिंग। इस बार भी सबको लग रहा था कि प्रधान जी की पार्टी ही जीतेगी, बट ट्विस्ट ये था कि भूषण की पार्टी जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद का सेलिब्रेशन देखो, ये पूरा सीक्वेंस इतना रियल लगता है जैसे सच में गांव में जीत का जश्न हो रहा हो। लोग डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और विधायक जी खुद भी धमाकेदार डांस कर रहे हैं। इस पर जितने मीम्स और रील्स बने हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वैसे क्या आप जानते हैं विधायक जी का रोल निभाने वाले पंकज जी को? वो एक अनदेखा हुआ कलाकार है। मिर्जापुर में वो प्रोफेसर के रोल में दिख चुके हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें पंचायत के इस पॉलिटिकल पावर हाउस कैरेक्टर से मिली। अब बात करते हैं उस शानदार बंगले की जहां विधायक जी रहते हैं। क्या ये सच में बंगला है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक्चुअली एक मैरिज हॉल है जो सीहोर में कन्हैयालाल मंत्री पेट्रोल पंप के सामने है। लेकिन बिलीव मी, स्क्रीन पर ये पूरी तरह से रियल मैंशन वाइब्स देता है। अगर आप सीहोर या आसपास रहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपने इसे रियल में देखा है। और हाँ, पंचायत में प्रधान और विधायक के बीच की तकरार ने विलेज पॉलिटिकल ड्रामा को नेक्स्ट लेवल पर ले लिया। इस सीरीज ने इतना इम्पैक्ट डाला कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने सीजन 4 की शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट और क्रू को अपने रेजिडेंस पर इनवाइट किया था। डिनर के टाइम पर प्रधान जी ने सीएम को एक ट्रेडिशनल लॉकी भी गिफ्ट किया। होलसम वाइब्स। गाइस, पंचायत सीजन 4 में होने वाली वोटिंग को सीहोर जिले के निपनिया पंचायत में शूट किया गया था। यहाँ इस स्कूल को टेम्पररी वोटिंग प्लेस बनाया गया और बिलीव मी, यहाँ का माहौल इतना रियल था कि ऐसा लग रहा था जैसे सच में इलेक्शंस चल रहे हों। सीजन 4 के लिए 43 लोकल विलेजर्स को ऑडिशन के जरिए चुना गया जो सपोर्ट आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। यही वो स्कूल है जहां पूरी टीम ने अपना बेस कैंप बना लिया था। यहीं डिनर होता, यहीं प्लानिंग और यहीं से हर सीन की तैयारी होती थी। अब बात करते हैं विनोद यानी अशोक पाठक की। ऑन स्क्रीन चाहे वो कितना भी झगड़ालू क्यों ना दिखे, लेकिन रियल लाइफ में वो सुपर फनी और चिल्ड आउट इंसान है। बिहाइंड द सीन्स में विनोद और प्रहलाद की दोस्ती देखना लिटरली होलसम वाइब्स देता है।
यहाँ तक कि वो डायरेक्टर के साथ बैठकर खाना खाते और मजाक करते भी दिख जाते हैं। वैसे तो हर एक्टर अपने रोल में परफेक्ट है, लेकिन विनोद का लेवल ही अलग है। चाहे हंसाना हो या रुलाना, वो दोनों एक्सट्रीम्स बड़ी आसानी से निकालते हैं। याद है वो सीन जब वो कहते हैं हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। ये लाइन दिल छू गई थी। और क्लाइमैक्स में जब वो प्रधान को लड्डू देता है, वह सीन तो आंखें नम कर देता है। अब आते हैं सीजन 4 के उस हिस्से पर जिसने फैंस का दिल तोड़ा, रिंकी और सचिव जी के रोमांस का ट्रैक। फैंस सीजन 3 से ही इनके रोमांटिक मोमेंट्स के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन डायरेक्टर ने उनके लव एंगल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है। याद है वो टैंक वाला सीन? दरअसल वहां लाइट लेट आती थी, तो उसे एडजस्ट करके किसिंग सीन को थोड़ा अर्ली शूट कर लिया गया। रिंकी का रोल निभा रही सान्विका असल में जबलपुर एमपी की रहने वाली है और ये उनकी पहली वेब सीरीज है। रियल लाइफ में सान्विका काफी शाय और इंट्रोवर्ट है। जब वो मीडिया के सामने पहली बार फोटोशूट के लिए आई तो उन्हें थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी और उन्होंने खुद कहा इट्स माय फर्स्ट टाइम, इसलिए थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। अब थोड़ा सेट की वाइब पर आते हैं। कॉमेडी वेब सीरीज का मतलब है हैप्पी एनवायरनमेंट। यही वजह है कि यहाँ पूरी कास्ट और क्रू मस्ती के मूड में रहती थी। एक तरफ भूषण जी को पार्टी करते और डांस करते देखा गया, तो दूसरी तरफ सचिव जी ई रिक्शा की सवारी का मजा ले रहे थे। सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार ऑन स्क्रीन जितने रिस्पॉन्सिबल नजर आते हैं, ऑफ स्क्रीन भी उतने ही डेडिकेटेड है। सेट पर वो डायरेक्टर के साथ मिलकर खाना भी पकाते और को एक्टर्स के साथ खूब समय बिताते। बाय द वे, क्या आप जानते हैं जितेंद्र कुमार एक IITN है। कोटा फैक्ट्री में उन्हें आपने जरूर नोटिस किया होगा और अब पंचायत में उन्होंने अपनी एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पर ले लिया है। गाइस, महोदया से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है वो लोकेशन जहां रिंकी और सचिव जी की मुलाकात होती है। इस जगह पर अक्टूबर के महीने में शूटिंग हुई थी और उस वक्त नहर पानी से पूरी भरी हुई थी। जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, यही है वो आइकॉनिक पीपल का पेड़ जिसके नीचे दोनों बैठे बातें कर रहे थे। ये जगह इतनी शांत है कि यहाँ आबादी भी बहुत कम है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। इस लोकेशन का असली नाम है कोनाजीर। और मजेदार बात, यहीं से थोड़ी दूर पर वो रिजॉर्ट है जहां पूरी स्टार कास्ट ने 2 महीने तक स्टे किया था। अब बढ़ते हैं उस लोकेशन पर जहां मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच हीटेड बहस का सीन शूट हुआ था। सीजन 4 के लिए फिल्म मेकर्स ने करीब 80 करोड़ का बजट रखा था, जो पिछले तीनों सीजन से कहीं ज्यादा है। पंचायत की शूटिंग की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2024 को पूजा शिरोमणि के साथ। उसी दिन खेत वाला सीक्वेंस भी शूट किया गया था। यही थी सीजन 4 की पहली शॉट। अब बात करते हैं शूटिंग लोकेशंस की। इस वेब सीरीज में दिखाया गया फुलेरा पंचायत असल में मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। इसका असली नाम महोड़िया ग्राम पंचायत है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिल्म मेकर्स ने शूटिंग के लिए यहाँ ग्राम पंचायत महोड़िया को पेंट से कवर करके उसमें ग्राम पंचायत फुलेरा लिख दिया है। खैर, यही है वह पंचायत भवन जिसके सामने में आप शूटिंग होते हुए देख सकते हो। यहीं की प्रधान ब्रिज भूषण दुबे की पत्नी मंजू देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंजू देवी का किरदार नीना गुप्ता ने किया है। वैसे आपने इस वेब सीरीज में देखा है कि इस पंचायत ऑफिस में अभिषेक त्रिपाठी यानी जितेंद्र कुमार का एक छोटा सा कमरा रहता है और यहाँ पर आप इसे असल में भी देख सकते हैं। यहाँ से वह अपनी पढ़ाई करते हैं। इसी ग्राम पंचायत ऑफिस के बाहर सोलर लाइट को भी देखा जा सकता है। वहीं कुछ दूरी पर पानी की टंकी भी आपको उसके पीछे देखने को मिल जाएगी। इसी जगह पर अभिषेक और रिंकी की लव स्टोरी शुरू होती है। जब आपने वीडियो देख ही ली है तो एक बात और जान लीजिए कि स्टार कास्ट को मेहनताना के तौर पर कितनी फीस दी गई थी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अभिषेक त्रिपाठी यानी कि सचिव जी के बारे में। आपको बता दें कि
कि पंचायत वेब सीरीज के लिए स्टार कास्ट को प्रति एपिसोड के हिसाब से फीस दी जाती थी, तो इस तरह 70,000 रुपए दिए गए सचिव जी को। वहीं नीना गुप्ता यानी मंजू देवी को 50,000 रुपए मिले। प्रधान जी उर्फ रघुवीर यादव को पर एपिसोड के लिए 40,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा विकास और प्रहलाद चाचा को 20,000 रुपए मिले प्रति एपिसोड के हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में हमें बताइए कि आप लोग इस पंचायत वेब सीरीज को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे।